अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का टॉपिक नंबर 32 से 34 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर 171 की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है टीचिंग लिटरेचर फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पे हमने यूज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखना है किस तरीके से वो टीचिंग स्किल्स में यूज़ होता है, उसके अलावा उसकी हिस्ट्री कैसे है और उसमें जो रीडर्स हैं वो किस तरीके से मटेरियल्स वगैरह को निकाल रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं रीडर्स। और फर्दर ये कि जो टीचिंग लैंग्वेज है वो किस तरीके से लिटरेचर में सर्व कर रही है अपने गोल्स में, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया प्रमोटिंग एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशन रिलेटेड गोल्स। अब यहाँ पे होता क्या है कि लिटरेचर का बेसिकली एम ही है कि वो अचीव कर सके एकेडमिक और स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन जो कि है आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। सेकेंडली ये कि कंट्रीब्यूट करता है आपकी लाइक इंग्लिश एकेडमिक पर्पस में कंट्रीब्यूट करता है, एनहांस करता है ओवरऑल रीडिंग की प्रोफिशिएंसी को। इंटरेक्शन विद टेक्स्ट की बात करें सेकेंडली तो यहाँ पे बात की गई है कि एम्पावर करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो इंगेज कर सके टेक्स्ट के साथ, उन्हें अंडरस्टैंड कर सके, लैंग्वेजेस को कॉम्प्रीहेंड कर सके और जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंड करें। उसके बाद अटेंशन टू एंगेजमेंट की बात की गई है, जस्ट लाइक जो लिटरेचर है वो इफेक्टिव वे कैप्चर करने के लिए लर्नर्स की अटेंशंस को। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लिटरेचर इन लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पे ओपोजिशन अराउज की गई है शिफ्ट टुवर्ड और एम्फसाइजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग में। कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जो लैंग्वेज है वो बेसिकली लिटरली टेक्स्ट जो कि डीपली रूटेड होता है आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ, और लैंग्वेज की स्पीकिंग जो है वो किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। मतलब कि आपका जो लिटरली टेक्स्ट है वो ये शो करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से, किस सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। और ऐसे टेक्स्ट में कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हो सकती है जो कि चैलेंज करती हैं आपके नॉन नेटिव स्पीकर्स को ताकि वो नॉलेज एक्वायर करते हैं उसके रिगार्डिंग। टॉपिक नंबर 172 की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि रीजन टू अप्लाई लिटरेचर टू ESL टीचिंग। अब बेसिकली ये इनकरेज कर रहा है आपके लिटरेचर को इनटू ESL, मतलब कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पॉइंट है वो ये होता है कि ऑथेंटिक मटेरियल एंड मीनिंगफुल यूज़ के बारे में बात की गई है। जस्ट लाइक कि आप किस तरीके से इंग्लिश का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। तो जो लिटरेचर उसे कंसिडर करते हैं एक वैल्यूएबल ऑथेंटिक मटेरियल के तौर पर, जो कि स्पेसिफिकली तो क्रिएट नहीं किया जाता लैंग्वेज पर्पस के लिए, बट फिर भी वो ऑथेंटिक है। सेकेंडली जो है प्रोफेसर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लिटरेचर को मीनिंगफुल बनाने में ताकि वो स्टूडेंट्स उससे गाइडेंस ले सकें। सेकेंड पे बात कर रहे हैं डायमैनिक इंटरप्रिटेशन एंड कल्चर इंक्रीजमेंट। सो लिटरेचर बेसिकली जो है वो डायमैनिक रहता है और उसका मीनिंग जो है वो इवॉल्व होता रहता है ओवर द टाइम। स्टूडेंट्स जो है वो डाइवर्स करते हैं उसके बैकग्राउंड्स में, कल्चर्स में, ताकि वो डिफरेंट किस्म की इंटरप्रिटेशन ले सके अपने लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू। लिटरेचर फर्दर ये कि प्रोवाइड करता है कल्चर और लैंग्वेज इंक्रीजमेंट को, फोस्टर करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक नॉनसेंस और कॉन्टेक्स्ट वगैरह को। उसके बाद बात की गई यहाँ पे डीपर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की। जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो ऑफर करता है यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ताकि वो इंगेज कर सके एक डीपर और मोर पर्सनल लेवल पर। फर्दर यहाँ पे कुछ रीजंस दी गई हैं, की रीजंस। सो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्रोवाइड करता है जो लिटरेचर है वो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है वो एक प्रोफाउंड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, डायलॉग या प्रोजेस में भी इन्वॉल्व होता है। और सेकेंडली ये कि इमेजिनेशन और इमेजिनेशंस को भी ज़्यादातर अपील करता है। और सेकेंडली कि क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर रहा है, उसके लिए वो क्रिटिकल थिंकिंग को इंगेज कर रहा है। और लास्ट पे ये कि अलाइन कर रहा है आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और टीचिंग के प्रिंसिपल्स के साथ। फर्दर टॉपिक नंबर 173 की बात करें तो यहाँ पे डिस्कस किया गया क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सूटेबल लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना होता है कि अप्रोप्रिएट लिटरेरी टेक्स्ट आपकी ESL के लिए, मतलब आपकी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के लिए, और इसमें कुछ कोर्स रिक्वायर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है रीडेबिलिटी एंड वोकैबुलरी कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि इसमें आपने देखना होता है कि आपका जो लिटरेरी वर्क है वो अवॉइड करे एक्सेसिव यूज़ ऑफ जार्गन वर्ड्स या आउटडेटेड वर्ड्स होते हैं उनको, और उसके अलावा जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक
करे, आपके मतलब एक बैलेंस रखे बिटवीन योर रिलेटिवली ऐसे, मतलब कि वो इजी हो रीड करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट लेवल हो उसका। सेकंड पे बात की गई कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। सो जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी मतलब अटैच होना चाहिए। इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए विद इन योर टेक्स्ट। वो फिक्सेबल होता है कि आप रेलिवेंट कर सको अपनी ESL स्टूडेंट्स के साथ। कंसिडरेशन में भी यही बात आती है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट, जस्ट लाइक कि जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो वो अलाइन करे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ, और फर्दर ये कि उसमें एंगेज कर सको और इंटरेस्ट हो आपके लिटरेरी वर्क की कंट्रीब्यूट करे लाइक स्टूडेंट की मोटिवेशंस में, एंथुसियाज्म में। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन होनी चाहिए, लिटरेरी क्राफ्ट होना चाहिए इसमें। और लास्ट पे जो बात कर रहे हैं एज एंड डेवलपमेंट भी, जस्ट लाइक जो सिलेक्टर जो आप सूट्स बेसिकली डिसाइड कर रहे हो लेने के लिए, उसकी जो डेवलपमेंटली स्टेज और जो उसकी एज है वो भी एक कंसीडर होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए। फर्दर ये कि वो रिलेटेड भी होनी चाहिए। उसके बाद डाइवर्सिटी इन योनरा और टाइम पीरियड भी इसमें दोबारा से बात की गई, बैलेंस की बात की गई, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट की बात की गई। ये सब चीज़ें जो है इसमें वो ऐड करना मस्ट है। टॉपिक नंबर 174 की बात करें तो इसमें बात कर रहे हैं वो लिटरेचर एंड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। टॉपिक नंबर 174 को देख लें तो यहाँ पे बात की गई लिटरेचर एंड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। अब लिटरेचर बेसिकली क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इन्हांस करने में आपकी 4 स्किल्स को, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब बेसिकली जो रीडिंग स्किल एंड बेसिकली है रीडिंग स्किल एंड लिटरेचर है, इसमें क्या होता है कि जो आपका लिटरेचर आप गो थ्रू करते रहते हो उसके थ्रू जो आपकी स्किल्स है रीड आउट करने की वो अच्छी हो जाती हैं। आपकी जो लिंग्विस्टिक्स नॉलेज है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा आपकी रीडिंग स्किल इन्हांस होते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो सेंटर करता है इस अप्रोच को और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पे लिटरेचर एंड राइटिंग, तो जाहिर से पता है कि जब आप रीड करना स्टार्ट होते हो तो आपकी जो है वो मतलब कि स्किल्स आना शुरू होते हैं जिससे आप राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद स्पीकिंग एंड लिसनिंग में भी यही बात की गई है कि आप मतलब इसमें स्पीक भी अच्छे से कर सकते हो। जब आप मतलब आपकी फ्लुएंसी बन जाती है, आप अगर इसको रेगुलर बेस पे इंग्लिश को यूज़ करना शुरू कर देते हो तो आप उसको स्पीक भी इजली कर सकते हो, और आपको जो सुनते हो जब आप इंग्लिश तो वो भी आपको ईजी होता है एक्सेसिबल करने में। ड्रामास की बात करें तो जो लिटरेचर बेस्ड ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी वैल्यूएबल हैं आपके ESL में, और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सेलरेट करते हैं डेवलपमेंट को, ओरल स्किल्स को, जो कि मोटिवेट करती हैं आपके स्टूडेंट्स के और कॉम्प्रिहेंड करती हैं वो एक वर्क प्रोडक्ट और करेक्टर्स को। ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो बेसिकली इनकलूड करता है आपके वेरियस ग्रुप की एक्टिविटीज़, जैसे कि आपकी जर्नल क्लासेस एंड डिस्कशन हैं, स्मॉल ग्रुप वर्क्स हैं या पैनल डिस्कशन वगैरह इसमें आ सकती हैं। टॉपिक नंबर 175 की तरफ चलें तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट योनरास ऑफ लिटरेचर। अब इसमें क्या होता है कि लिटरेचर ने कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए वेरियस योनरास, जैसे कि उसमें डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स भी आ सकते हैं। उसमें आपकी पोइट्री आ सकती है, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामाज, उसके अलावा नॉवेल्स आ सकते हैं, आपके प्रोज, फिक्शन, ये सब चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं। अब यहाँ पे वो जो बेसिक बात कर रहे हैं आपकी मेन बात ये है कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पोइट्री इन लैंग्वेज टीचिंग। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि जो पोइट्री है वो एक्सपोज करती है रीडर्स के डाइवर्स लैंग्वेजेस को बियॉन्ड योर ट्रेडिशनल ग्रामर एंड सिंटेक्स रूल। सेकेंडली वो इवोक करती है फीलिंग एंड थॉट्स को, और थर्ड पे फिगर ऑफ स्पीच को पता चलता है स्टूडेंट्स फेमिलियर होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के साथ, जैसे कि सिमिली है, मेटाफर, आयरनी, इमेजर वगैरह जो है इन सब चीज़ों से वो मतलब नॉलेज उनको आती है, फेमिलियरेशन आती है उनकी। सेकेंड पे बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग शॉर्ट स्टोरीज इन टीचिंग। तो अब शॉर्ट स्टोरीज में बेसिकली क्या होता है, रीडिंग का जो टास्क होता है सिंप्लीफिकेशन का वो पूरा होता है, और सेकंड पे जो है मोटिवेशन होती है, मतलब जब आप रीड करते हो तो आपका मोटिवेशन मिलती है, क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स की, और कल्चरल लर्निंग भी स्टूडेंट्स साथ साथ करते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली बात की गई है ड्रामास की। तो ड्रामास में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है आपको उसका आइडिया शुरू होता है कि मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, कैसे वो लैंग्वेज को इन्हेंस कर रहा है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद डेवलपमेंट मतलब कि स्किल्स की डेवलपमेंट भी होती है, और लास्ट में बात की गई बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नॉवल इन द
लैंग्वेज टीचिंग। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है, मतलब आप इमेजिनेशन शुरू करते हो, अंडरस्टैंड करते हो इमोशंस को, और एग्जामिनेशन ऑफ मॉरल एटीट्यूड्स के बारे में भी डिस्कस किया गया। उसके बाद यहाँ पे मोटिवेशन होती है आपकी लाइफ लॉन्ग रीडिंग के बारे में, स्किल्स मास्टर्स आते हैं, मतलब कि इसमें जो आपके नॉवेल्स हैं वो बेसिकली एग्जामाइन करते हैं आपके मॉरल एटीट्यूड्स को और आपकी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह को। टॉपिक नंबर 176 में बात की गई है पाकिस्तान EFL क्लासरूम एंड लिटरेचर। अब यहाँ पे जो बेसिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कैसे कैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज का कुरिकुलम है वो पाकिस्तान EFL में, मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में, यहाँ पे आपके क्लासरूम में आपके स्पैनिंग प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल्स पर जो इनकॉर्पोरेट करे टेक्स्ट को वो किस तरीके से कर रहा है। अब ये जो टेक्स्ट है बेसिकली ये प्रीडोमिनेटली बिलोंग करता है भी क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर से, जैसे कि आपका सैलिस मार्नर है जो कि जॉर्ज इलियट ने लिखा था। अब यहाँ पे बात की गई, एग्जांपल्स दी गई हैं कुछ छोटे, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी गई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कब मतलब कि सब कुछ स्टार्ट हुआ। जैसे लाइक जो इंग्लिश कंपल्सरी कोर्स है उसने इंकम्पस किया, मतलब डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं उसमें, वन एक्ट प्लेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, जैसे कि द ओल्ड मैन एंड द सी है। उसके अलावा कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ की हॉन्टेड हाउस आ जाती है, और हार्ट ऑफ द डार्कनेस, इस किस्म के नॉवेल्स वगैरह भी ऐड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके अलावा एक स्टडी बाय रुस्तम में एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से जो नीड एंड टीचर्स हैं स्टूडेंट्स की वो कैसे पूरी हो रही है, सब चीज़ें इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं। अब फर्दर आगे हम चलें तो टॉपिक नंबर हमारा आ जाता है 33, जिसमें डिस्कस किया गया लेसन प्लानिंग के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लानिंग। जाहिर सी बात है कि जब एक टीचर ने कुछ पढ़ाना है तो उसको प्लान भी करना पड़ेगा कि उसने किस तरीके से अपना लेसन स्टार्ट करवाना है। सो अब यहाँ पे जो बेसिक बात की गई है वो ये कि एक लेसन जो है वो सर्व करता है एक फ्रेमवर्क फॉर मतलब एक जो लेसन प्लान है वो सर्व करता है एक लेसन का फ्रेमवर्क, और ये क्रूशियल टूल है ताकि इंस्ट्रक्टर और जो लर्नर्स हैं उन दोनों को तरीके से पढ़ना, मतलब उन्हें पता चले कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करना है, उनका स्टार्टअप क्या है, उनका एंड क्या है। और ये डायरेक्ट अटेंशन पे करता है आपके लेसन पर्पस के थ्रू, और इसमें गाइडेंस होती है लर्नर की एफिशिएंटली टुवर्ड योर देयर गोल्स। सेकेंडली जो लेसन प्लान होते हैं वो टैंगेबल होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीचर की मतलब जो आपकी टीचर की कंसिड्रेशन अपनी क्लासेस में वो टैंगेबल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। और लास्ट पे एक है जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं उनको डिटेल रिटर्न प्लान से जाता है, बिकॉज उनको कवर करना होता है डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को, तो वो खुद से नहीं कर पाते, उनको ट्रेन करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। अब कुछ यहाँ पे सिविरियल रीजंस दिए गए हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं मतलब आपके लेसन प्लानिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, इसके थ्रू स्टूडेंट की परसेप्शन अच्छी हो जाती है, रिस्पेक्ट आती है, कस्टमाइजेशन आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की गई है, ये भी मतलब कि इसमें स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स एंटिसिपेशन आ सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ सकता है, सब चीज़ें आपकी मतलब कि लेसन प्लानिंग की वजह से ऐड होती हैं। अब प्री प्लानिंग की बात करें तो लेसन प्लानिंग में जस्ट लाइक कि आप कह लें कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपके प्री प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपका वेल स्ट्रक्चर मतलब जो आपका लेसन प्लान है वो होना चाहिए। इंटरेस्टिंग और इजीएबल लेसन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है टू इंगेज। अब बेसिकली इंगेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट लें आपके सब्जेक्ट्स में, जो उनके सब्जेक्ट है उनकी क्लास में, उसके अलावा जो लैंग्वेज पॉइंट है उसमें सब चीज़ों में इंटरेस्ट लें, और उसमें लर्निंग प्रोसेस का जो आपका पूरा प्रोसेस है लर्निंग का उसको भी इंजॉय करें। अप्रोच अगर इसकी बात करें तो इसमें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आती हैं और इंट्रोडक्शन आता है आपकी कैपेटिव स्टूडेंट की टेंशन्स के साथ, और लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। टू स्टडी में अब बेसिकली यहाँ बात की गई है कि फोकस करते हैं आपके स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस पे, जैसे कि ग्रामर है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन, आपको इन सब चीज़ों को स्टडी भी करना चाहिए। इसमें अप्रोचेस आती हैं आपकी जस्ट लाइक एक्टिविटीज और लेसन जो कि लैंग्वेज गोल्स को इम्प्रूव करती हैं, उनकी जो इन्हांसमेंट है उनसे बढ़ाती हैं। एक्टिवेट की बात करें तो उनका बेसिकली है कि वो एक टास्क प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स या आपकी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली अप्लाई करते हैं आपकी लैंग्वेज, जो कि बेसिकली वो लैंग्वेज अप्लाई करते हैं जो वो सीख रहे होते हैं। अप्रोच में इसकी देखें तो इसमें डिज़ाइन एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि इनकरेज करती हैं एक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज के लिए, और उसके अलावा कम्युनिकेशन को और एप्लीकेशंस को वो प्रमोट भी करती हैं। ओवरऑल ये बात की गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जस्ट लाइक दिए गए हैं कि
why do you need to why do the students know already, और secondly है कि what do the students need to know. अब बेसिकली अगर इनको देख लो तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात ये की गई है कि जो आपके लेसन जो आप टेलर करते हो वो बेस करते हैं आपकी नीड्स, मतलब स्टूडेंट्स की नीड्स के ऊपर. और उसके अलावा जो है सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, ये था. और फर्दर ये कि आप इसमें प्रिपेयर करते हो अपने एग्जाम के फोकस के अकॉर्डिंग. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, तो इसमें अगर आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट दे दो न्यू लैंग्वेज आइटम्स का और एलोकेट कर दो तो वो रिवाइजिंग और एक्सटेंड पीरियड के लिए फैमिलियर टॉपिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए. अब टॉपिक नंबर 179 को देखें. सो प्लानिंग अ लेसन. अब इसमें जो होता है कि एक लेसन प्लान करने में आप कंसीडर करते हो डिफरेंट पॉइंट को, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है एम एंड कॉन्सेप्ट. इसमें आप इस्टेब्लिश करते हो क्लियर और रियलिस्टिक एम फॉर योर लेसन, और इसमें फर्दर ये कि राइट आउट करते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को ताकि आप चेक कर सको क्लियरिटी को. सेकंड पे बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एंड मार्कर सेंटेंसेस. तो इसमें डिटरमिन करते हो आप रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशंस को जहाँ पे लैंग्वेज यूज हो रही है, और डेवलपमेंट और जो डेवलप मॉडल्स हैं जो मार्कर सेंटेंसेस, जैसे कि आप कह लेंगे स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जो होती है न्यू लैंग्वेजेस आप उनको एक्सप्लोर करते हैं. उसके बाद थर्ड पे बात की गई है यहाँ पे स्टार्टिंग अ लेसन. अब इसमें इंगेज करते हैं, मतलब जो टीचर्स है वो इंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और इसमें वार्म अप करते हैं एक्टिविटीज़ को, और उसके अलावा इसमें क्रिएट करते हैं एक पॉजिटिव और इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर विद इन योर क्लास. उसके बाद बात की गई प्रेजेंटिंग न्यू लैंग्वेज. तो इंश्योर करते हैं क्लैरिटी ऑफ द न्यू लैंग्वेज को, मतलब उसकी वोकैबुलरी कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या, उसके प्रोनाउंसिएशंस क्या, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज होते हैं, राइटिंग्स फॉर्मेशन, नेगेटिविटीज और क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं. उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल प्रैक्टिसेस. तो इसमें फोकस होता है टारगेट लैंग्वेज के ऊपर, जस्ट लाइक के इसमें आप प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स को न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज ताकि वो लैंग्वेज को यूज़ कर सकें, जैसे कि ड्रिल्स, गैप फिल्स, एक्सरसाइज, सेंटेंस, या क्विजेज हो सकते हैं, टेस्ट या गेम्स वगैरह हो सकती हैं. फ्री एंड लेस कंट्रोल प्रैक्टिसेस में आप स्टूडेंट्स को इंगेज करते हो मोर ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ में, जैसे कि रोल प्लेज होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, राइटिंग टास्क होते हैं, डायरीज, लेटर्स, पोस्ट कार्ड वगैरह. फिनिशिंग द लेसन जो है इसमें आप बेसिकली कंक्लूड करते हो कि जो आपका लेसन है वो इफेक्टिवली स्टूडेंट्स तक पहुंच चुके हैं, उनको एक सेंसरी अचीवमेंट मिल चुके हैं. जो टीचर्स हैं वो एक रिकैप देते हैं, लास्ट पर एम्फोसाइज करते हैं उसके की पॉइंट जो कि हमने ड्यूरिंग द लेसन डिस्कस किए थे. अब टॉपिक नंबर 180 की बात करें यहाँ पे. तो 180 में डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, मतलब कि टीच करने के लिए एक प्रॉपर मेथडोलॉजी का होना. यूज ऑफ द मदर टंग, जस्ट लाइक अगर आप अपनी मदर टंग यूज़ करते हो तो स्टूडेंट को समझने में ज़्यादा आसानी रहती है. सेकंड पे इलिकेटिंग की बात की गई, मतलब कि इसमें आप ड्रॉ करो बोर्ड पर, मतलब बोर्ड यूज़ करो या पिक्चर्स यूज़ करो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए रूम्स में, या मेथड जो कि आपका ट्रांसपोर्ट का. और इसके अलावा इसमें एलिकेट स्पोर्ट्स, एवरीडे एक्टिविटीज़ वगैरह को भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो. बोर्ड वर्क के बारे में बात करें, मतलब क्लियर इंडिकेट करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच को राइटिंग करो, वोकैबुलरी को बोर्ड पे लिखो ताकि क्लियर राइटिंग फ्रेज का पता चले. लाइक जैसे आप एग्जांपल दी हुए अ हाउस इंस्टेड ऑफ जस्ट हाउस, बेसिकली ताकि वो बच्चों की मेमोरी में अच्छे से फिक्स हो जाए. ड्रिलिंग की बात करते हैं. तो ड्रिलिंग में बेसिकली वो बेसिकली क्या होता है, टीचर्स जो हैं वो ऑफर करते हैं कि कंट्रोल प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ ताकि स्टूडेंट जो हैं वो रिपीट कर सकें न्यू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, स्ट्रक्चर्स को. प्रोनाउंसिएशन बेसिकली कि किस तरीके से एक वर्ड को प्रोनाउंस किया जाए, कैसे उसको, मतलब द वे ऑफ द वर्ड प्रोनाउंस्ड. ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि इसमें डाइवर्सिफाई करते हो आप प्रैक्टिसेस को ताकि स्टूडेंट्स इंगेज कर सकें डिफरेंट चीज़ों में, वो कैटर करें डिफरेंट लैंग्वेज प्रेफरेंसेस को. इसमें क्लोज पेयर आ सकते हैं, ओपन पेयर है, ओपन क्लास है, ग्रुप वर्क्स आ सकते हैं. और लास्ट में बात की गई एक्सप्लॉइटिंग लिसनिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट. तो इसमें बेसिकली फॉलो करते हो आप एक बेसिक प्रोसीजर अपनी वर्किंग और लिसनिंग का, और इसके अलावा इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हो डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्ट है जिनके यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपके पास प्री टीचिंग वोकैबुलरी है, प्ले टैप और रीडर्स है, चेक आंसर इन क्लासरूम, मतलब ये सब चीज़ें जो है इसमें वो ऐड कर रहे हैं एज ए न्यू कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद जो यहाँ बात कर रहे हैं वो है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, टॉपिक नंबर 181.
इसमें अब क्या होता है कि जो टुडे एजुकेशन लैंडस्केप है उसके बारे में बात की गई है, और जो टीचर्स हैं हम किस तरीके से एक्सेस दे रहे हैं अपनी वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को इन्हांस करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे डिस्कस किया गया वो है हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के बारे में। सो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में क्या होता है कि जो पोर्टेबल मशीन्स हैं वो किस तरीके से शाइन करती हैं थ्रू योर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की, उसको आप प्रोजेक्टर कहते हो। इसको आप यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले करने के लिए मटेरियल जैसे कि ड्राइंग, इलस्ट्रेशंस, और ये बेसिकली एफिशिएंट प्रिपरेशन है आपके ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी इन एडवांस। टेप रिकॉर्डर्स जो हम यूटिलाइज करते हो आप अपनी प्लेइंग रिकॉर्डिंग मटेरियल्स के लिए, लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़ में, जो कि यूज़फुल है आपके कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें टीचर्स प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड कंटेंट जैसे कि सॉन्ग, स्टोरीज और इंटरव्यूज। रेडियोज भी ऐसे हम इसीलिए यूज़ होता है, एक्सप्लोर करता है ऑथेंटिक लैंग्वेज को, और उसके अलावा डाइवर्स एक्सेंट्स वगैरह को। टेलीविजन एंड वीडियोस जो हम इंट्रीगेशन करते हैं आपके वीडियो कंटेंट को इनटू योर लेसन्स, और विजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस भी आ सकता है इसमें आपका। अब फर्दर जो बात की गई यहाँ पे कंप्यूटर एंड इंटरनेट की बात कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि वेरियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि CD रूम है। बेसिकली होता है क्या है कि ये जो सब सॉफ्टवेयर वगैरह ये इंट्रीगेट करते हैं आपकी जो लर्निंग मटेरियल है उसको, डिजिटल एक्सरसाइज वगैरह इसमें आप कह सकते हैं, जैसे कि आपका BBC है उससे भी आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो। रिसर्च वर्क्स आ सकते हैं इसमें, आपके इंटरनेट रिसोर्सेज प्रोजेक्ट आ सकते हैं, लैंग्वेज एक्सरसाइजेज आ सकती हैं, सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। फर्दर यहाँ पे बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक में, टॉपिक लेसन नंबर 34 जिसका बेसिक टाइटल है क्लासरूम इश्यूज एंड मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 182 को देखने से यहाँ पे बात की गई मैनेजिंग क्लासरूम टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि इसकी बेसिकली क्रूशियल रोल प्ले कर रही है इन सब चीज़ों में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो कहते हैं कि रेफर टू टीचर्स बिहेवियर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग लर्नर्स। मतलब कि ऐसे टीचर बिहेवियर को रेफर कर रही है ये जो डेफिनेशन है, जहाँ पे उसका एम होगा जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप फैसिलिटेट कर सको ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। सेकंड पे बात की गई है इफेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके इंक्रीज करता है इसमें ओवरऑल स्टूडेंट की लर्निंग को। इफेक्टिव टीचर जो है वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं आपके स्टूडेंट्स को, मतलब वो वेरी करता है आपके लेवल्स पर, डाइवर्स बैकग्राउंड वगैरह आते हैं। सेटिंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी हमें मतलब इसमें ऐड करना चाहिए, जस्ट लाइक के पॉजिटिव आपका टीचर का जो है वो बिहेवियर होगा, एक्सपेक्टेशंस होंगे तो स्टूडेंट्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल मैनेज क्लासरूम, मतलब कि उसमें क्या आ सकता है आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली और डीपली इन्वॉल्व होते हैं वर्क के अंदर। क्लासरूम का जो क्लाइमेट है वो ओरिएंटेड होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और एक प्लेजेंट एटमोसफेयर आपको मैनेज करना चाहिए। और उसके बाद आपको लर्नर्स को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि आप मतलब किस तरीके से डिज़ाइन करो, डिलीवरी करो अपने लेसन्स की। उसके बाद टॉपिक नंबर 183 की तरफ आए तो उसमें बात की गई टीचिंग इन अ क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें रिक्वायर होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑन कल्चर, और उसके अलावा इसमें एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की और अप्रिशिएट करने की दूसरों के कल्चर्स को भी जो कि आपके होस्ट इन्वायरमेंट में होते हैं। एग्जामाइन योर ऑन कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात की गई इसमें क्या होता है कि क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंड करते हो आप विद योर सेल्फ अवेयरनेस। जो टीचर्स हैं उनको नीड होती है कि वो आइडेंटिफाई करें सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को बिटवीन देयर ऑन कल्चर एंड द लोकल टारगेट। सेकंड पे बात कर रहे हैं कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में। तो कल्चरल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो आपका सम ऑफ नॉलेज है, स्किल्स और एटीट्यूड्स है वो इनेबल करती है टीचर्स को ताकि वो एक सक्सेसफुली वर्क डाइवर्स कर सके इन योर कल्चरल सेटिंग। फर्दर यहाँ बात की गई है गेनिंग कल्चरल इंटेलिजेंस की। अब इसमें इंक्रीज करता है अपनी अवेयरनेस को, जस्ट लाइक योर पर्सनल कल्चरल वैल्यूज़, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, कि किस तरीके से सब चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपके बिहेवियर पर। फोर्थ पे डिस्कस किया गया है इंसाइटफुल एक्टिविटीज़ और कल्चर इंटरव्यू। से यहाँ पे कंडक्ट करते हो आप एक कल्चर एक्टिविटी या कह रहे हो इंटरव्यू जो कि बेसिकली इंसाइट करती है आपके स्कूल कल्चर्स को। और उसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आप गो थ्रू कर लीजिए कि इतने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं बनते। जैसे इसमें ये बात की गई किस तरीके से जो हेल्पफुल जो इंटरव्यूज है वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं जब आप इस किस्म की कल्चर की स्टडीज़ करते हो।
टॉपिक नंबर 184 की तरफ जाएं तो इसमें बात की गई स्ट्रेटजीज फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है क्रिएट करने में इफेक्टिव और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया गया है क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो इसमें आप अरेंज करते हो अपने रूम को ताकि फैसिलिटेट कर सको टीचर्स और स्टूडेंट्स को, और उसके अलावा इसमें जो आप डेवलप करते हो बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस, रूल्स और प्रोसीजर कोलैबोरेटिव विद योर, मतलब कोलैबोरेट करते हो अपनी क्लास के साथ, इसमें पैटर्न्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन्होंने क्लास मेंटर ने तो क्या करना है, डोर कैसे शट करना, लाइक इस किस्म की जो चीज़ें और नेम्स कैसे एक दूसरे के लेने हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, बेसिक चीज़ें। सेकंड पे बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशिंग क्लासरूम प्रोसीजर्स। यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं और कंस्टेंटली इन्फोर्स करते हैं क्लासरूम के प्रोसीजर्स को, जैसे कि कॉमन एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी, एंटरिंग करना, मतलब एंटर कैसे होना है, लीव कैसे करना है, ट्रांजिशन कैसे करनी है, टास्क, की सब चीज़ें इसमें आती हैं। क्रिएट अ मोटिवेशनल एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक कि आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हों, पढ़ें, खुद से डेमोन्स्ट्रेट करें अपने बिलीव्स को, और एबिलिटी रखें, मतलब कि इस किस्म की चीज़ें आप प्रोवाइड करो जिसमें कि वो स्टूडेंट्स रह सकें। और उसके अलावा उनका इंटरेस्ट जो है वो उनका डेवलप करो, अपनी टेंशन उनकी डेवलप करो टेक्निक्स पे और जो बिगनिंग ऑफ लेसन वगैरह है उन पर। फर्दर यहाँ बात कर रहे हैं मेकिंग एवरी मिनट काउंट, बिगिन ऑन टाइम, मतलब स्टार्ट और एंड पे जो क्लास है उसके टाइम को मैक्सिमाइज करो, इंस्ट्रक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग को यूटिलाइज करना चाहिए आपको अपने हर एक मिनट को एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस में। कीप एवरीवन एंगेज, दूसरों को मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको एंगेज रखो किसी न किसी एक्टिविटी में, हाई लो अचीवर्स की डिस्कशंस में उनको अचीव मतलब कि एंगेज रखना चाहिए। फर्दर यहाँ पे टीचिंग लाइफ स्किल्स की बात की है, गुड लर्निंग हैबिट्स की बात की गई है। बी क्रिएटिव, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को इतना एबल करो कि वो क्रिएट कर सकें खुद से कुछ, जैसे कि पिक्चर्स, मैप्स, एक्टिविटीज़, आर्ट, क्राफ्ट वगैरह चीज़ें वो खुद से बना सकें। टॉपिक नंबर 185 में डिस्कस किया गया है कि मैनेजिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया है टीचर एक्सेप्टेड बिहेवियर का, मतलब कि यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेशन बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है, जिसमें आप शेयर करते हो अपना विजन फॉर एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जबकि कॉन्सिक्वेंसेज है जिसमें आप मीटअप नहीं करते एक्सपेक्टेशंस के साथ वो। सेकंड पे बात कर रहे हैं रीइंफोर्स एप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर, एक्नॉलेजमेंट करना और रीइंफोर्स करना पॉजिटिव बिहेवियर्स को बाय शेयरिंग स्टूडेंट्स अकम्पलिशमेंट्स विद देयर पेरेंट्स। और थर्ड पे बात की गई इम्प्लीमेंट करना डिसिप्लिन को, जैसे कि आप इधर क्लेरिफाई करते हो कॉन्स्टिट्यूट्स के इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को डिफरेंट सिचुएशंस में, और उसमें कंसीडर करते हैं टीचर्स की टॉलरेंस, टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, स्कूल कल्चर नॉर्म्स वगैरह। कॉन्सिक्वेंसेस एंड पनिशमेंट्स में क्या होता है आपके फर्दर के जो आपका जो आपकी चूज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है वो इमीडिएटली कंसिडर रिस्पेक्टिवली परसीव्ड होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ, रीजनेबल होने चाहिए बेसिकली, और इंश्योर करें कि जो आपके कॉन्सिक्वेंसेज है वो अलाइन करें आपके सेवेरिटी के साथ और नेचर ऑफ द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के साथ। बिहेवियर टिकट्स की बात की गई यहाँ पे फर्दर। सो इसमें क्या होता है कि आप के जो इश्यूज हैं उनको एज अ टिकट आप कंसिडर करो स्टूडेंट को, मतलब कि उनको एग्जैबिटेट करो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के साथ, और उसके अलावा डिटरमिन करता है आपके कॉन्सिक्वेंसेज को, जिसमें आप सर्टेन नंबर ऑफ टिकट्स को अकोमोडेट भी करते हो, जैसे कि 3 टिकट्स जो है वो रिजल्ट होते हैं आपके स्टूडेंट के प्रिपेयरिंग का और गिविंग का क्लास प्रेजेंटेशन में, जो कि रिलेटेड टॉपिक्स में आते हैं, सब चीज़ें इसमें ऐड होगी। डिसिप्लिन आइडियाज़ की बात की कि मतलब कि उनको आइडियाज़ जो किस तरीके से अपना डिसिप्लिन रहना है, अपना फेस कैसे रखना है, और उसके अलावा जो है मिसबिहेव नहीं करना, इस किस्म की चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को समझानी चाहिए। अब फर्दर यहाँ पे टॉपिक नंबर 186 की तरफ आएँ तो 186 में डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट, ग्रेडिंग एंड चीटिंग। असेसमेंट टूल एंड स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया असेसमेंट में, इसमें प्री असेसमेंट होनी चाहिए आपकी, जो मतलब असेसमेंट से पहले होती है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो कह सकते हो आप इसको। इसमें आप एग्जाम्पल करते हो ट्रैक स्टूडेंट लर्निंग को थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस। पोस्ट असेसमेंट में आपकी वैल्यूएशन आती है, मतलब कि इसमें स्टूडेंट्स को असेस करना चाहिए उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, उनके एंड ऑफ लर्निंग पीरियड्स के अकॉर्डिंग। इसमें टूल्स आ सकते हैं आपके, क्विज आ सकते हैं, परफॉर्मेंसेस आ सकते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, ग्रेडिंग वगैरह सब चीज़ें इसमें आती हैं।
सेकंड पे बात कर रहे हैं ग्रेडिंग की। सो ग्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है वैल्यूएट करना एक स्टूडेंट के वर्क को, डिज़ाइन करना, उसके पॉइंट्स वगैरह देना और इंश्योर करना कि जो ग्रेड है वो फेयर है। और चीटिंग की बात करें तो चीटिंग में क्या होता है कि जो आपके जस्ट लाइक आप इसमें डिफाइन करते हो और कम्युनिकेट करते हो कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट है आप कैसे चीटिंग करते हैं फ्रॉम योर बिगनिंग, और डिस्कस करते हैं आप एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग एकेडमिक ऑनेस्टली, मतलब इस किस्म के जो पॉइंट्स है किस तरीके से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो चीटिंग कर सकते हैं, उन चीज़ों पे भी आप डिस्कशंस भी करते हो एज अ टीचर। इफेक्ट्स ऑफ चीटिंग और लर्निंग, तो इसका बेसिकली ये है कि इसमें जो चीटिंग है वो अंडरमाइन करता है आपके लर्निंग प्रोसेस को फॉर बोथ चीटर्स एंड अदर्स। ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जो है वो डिसएडवांटेज फील करते हैं और उसके अलावा लर्निंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उनका मोटिवेशन कम होती है उनकी। प्रिवेंटिंग की बात करें अगर चीटिंग की, तो इसमें क्या होता है कि आप इंश्योर करते हो असेसमेंट जो कि अलाइन करती हैं आपके मटेरियल्स के साथ, जस्ट लाइक के डिटेल थॉट्स होते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशंस कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह को आप देख के करते हो, इसमें एस्टैब्लिश करते हो कल्चर जो कि एकेडमिक इंटीग्रिटी में डिपेंड करता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 187 देखें तो इसमें आपने अपनी प्रोग्रेस खुद से चेक करनी है, मतलब यहाँ पे कुछ MCQs दिए गए, इनको आपने सॉल्व करना है। और ओवरलिस्ट के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को अपडेट करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली